बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बग़ैर ऑयल के ये फ़िश। बड़ी मज़ेदार सी होगी, ना घी का ख़र्चा ना ऑयल का ख़र्चा। और सर्दियों में तो ये बहुत ही मज़े की फ़िश तैयार करें, वो भी घर में, और कम पैसों से घर में तैयार करें। और ये टोटल मछली पे ख़र्चा आया है 500। तो क्यों ना फिर आप घर में ये सारी रेसिपी देखें और तैयार करें, मज़ेदार सी रेसिपी। तो शुरू करते हैं अपनी मछली को वीडियो। पहले मैंने लीमू या आप सिरका ले लें, लीमू की जगह नमक, पानी इसमें डिप कर दिया, डिप करके रखा। फिर उसके बाद फिर मैंने इसे अच्छा सा धो लिया। धो के तो ये इसकी जो साइड है ना, काले जो एक लेयर सी होती है, वो रगड़ के जितनी हो सके आपने उतारनी है। एक साइड से तो उतर गई है, दूसरी साइड पे भी थोड़ी सी है लेकिन वो नहीं उतर रही, तो कोशिश करके उतार लेनी है। तो फिर इसके बाद मैंने छलनी में रखा, छलनी में सारा इसका पानी ड्राई किया। जैसे ही पानी सारा खुश्क हुआ है तो ये आपके सामने है। अब इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला मैं आपको दिखाती हूँ। 1 टेबल स्पून ये है चाट मसाला, इसमें कुटी मिर्चें साबुत हैं। अगर आपके पास चाट मसाला है तो आप 1 टेबल स्पून डाल लें, और नमक आपने हस्बे ज़रूरत डालना है, जितना रिक्वायर्ड होगा उसी हिसाब से, क्योंकि मछली को भी नमक लगा हुआ है, मसाले में भी नमक है, तो आपने देख के ज़रा करना है। 1 टेबल स्पून बेसन, जीरा और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून से कम थोड़ा, नमक 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। क्योंकि ये ग्रिल करनी है फिश, तो इसमें ऑयल लाजमी डालना है, ऑयल या घी तकरीबन 3 टेबल स्पून, और चम्मच से करेंगे मिक्स। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो पानी भी डालेंगे। पहले मैं इसमें नींबू डालती हूँ, नींबू के बाद फिर देखेंगे पानी इसमें कितना जाना चाहिए। अब जाएगा इसमें नींबू। अगर फुल बड़े साइज का नींबू है तो आप एक डाल दें, अगर छोटे नींबू है तो आप 2 नींबू इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा इसमें पानी जाएगा, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसमें बेसन डाला है ना, तो पानी की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी इसमें। अगर आप नींबू नहीं डालना चाह रहे तो आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून फुल भर के। मछली को मैंने दोनों तरफ से कट लगवाए हैं, पिछली साइड से ये हल्का हल्का सा कट लगा है। अब मैरिनेशन हो चुकी मछली की, अब इसे रख देंगे, चाहे ओवरनाइट रख दें या 2 दिन के बाद बनाएं, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन 3 से 4 घंटे लाजमी रखना है, फ़ौरन नहीं आपने तैयार करना है, इससे फिर इसका जायका नहीं आपको सही मिलेगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो मैं रख रही हूँ इसे फ्रिज में, तो आपको फिर मैं ओवरनाइट के बाद बताऊंगी कि क्या करना है। अब मछली को तैयार करते हैं। ये मेरे पास है सांचा, इसमें मछली आपने ऑयल लगा के दोबारा से थोड़ा थोड़ा सा, पहले भी ऑयल इसमें मैंने डाला था, और ऊपर से भी आपने हल्का सा ऑयल लगाना ज़रूर है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो मछली चिपक जाएगी, तो ये लाजमी आपने काम करना है। दोनों साइडों पे आपने ऑयल लगाना है। ये मैंने इसके ऊपर इस तरह सेट कर दी मछली, और मसाला जो एक्स्ट्रा है वो भी लगा दें, ऑयल भी हल्का सा लगा दें, स्किन की तरफ से ज़्यादा चिपकता है, तो यहाँ भी आपने लाजमी ऑयल लगाना है। ऊपर से इसे कवर किया, कवर करके तो मैंने एक अंगीठी ली है, उस पे मैंने कोयले गरम किए, और बहुत कम हीट है, इतनी ज़्यादा हीट भी नहीं रखनी। इतनी हीट रखनी है कि स्लो स्लो हमारी फ़िश तैयार होती रहे। एक साइड से 15 मिनट और दूसरी साइड से 15 मिनट में तैयार करनी है। तो इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसे सीखना है हमने। तो पहले मैं ये जो हिस्सा है ना ऊपर वाला, ये मैं इधर से करती हूँ, ये ज़रा लेट होता है, और स्किन वाला ज़रा जलने से बचाना है, तो उसको आपने एहतियात से करना है। अब हल्की हीट पे ये कुक हो रही है, जैसे ही एक साइड होगी दूसरी साइड पलट देंगे। तो इंतज़ार करते हैं फिर, और मिलते हैं फिर दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों साइडों से बहुत अच्छी सी मछली
हो चुकी है। कलर बहुत खूबसूरत आया, जली भी नहीं है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब इसे मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ और खुशबू इसकी बहुत मज़े की आ रही है। आपको पता है कि बारबेक्यू करें तो बहुत ही अच्छा जायका भी और खुशबू भी पूरे घर में महकती है। तो घर में आपने लाज़मी मेरे इस तरीके से तैयार करनी है फ़िश, और ऑयल का तो खर्चा ही नहीं है। जिनको ऑयल मना है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो आपको मैं दिखाती हूँ चटनी। अब बनाते हैं चटनी फटाफट। तो ये प्याज मैंने मीडियम ली, जिसे मैंने रफली काट लिया। हरा धनिया तकरीबन 2 टेबलस्पून डंडियों समेत। हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको रिक्वायर्ड है। लहसुन के 3 से 4 तुरियां, अगर आप बहुत बड़ा लहसुन है तो आप बड़े वाले 3 ले लें। और टमाटर लिए मैंने 2 अदद, इससे भी मैंने रफ काट लिया। पुदीना 1 मुट्ठी। इमली का पल्प तकरीबन 3 टेबलस्पून। ज़ीरा हाफ टी स्पून। मैं वाइट नमक सफ़ेद नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। आपके पास काला नमक है तो आधा काला नमक डाल लें, और अगर नहीं है तो सफ़ेद नमक भी चलेगा हस्बे ज़रूरत। अब इसे पीस लेना है। जितना पानी इसकी रिक्वायर्ड होगी, थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। इतना डालना है कि बस अपने हिसाब से आप रख सकते हैं इसे। थोड़ा सा मैं पानी डाल के तो इसे मैं पीस लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी हमारी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। ये चटनी अगर आप हफ्ता 1 हफ्ता निकाल सकते हैं इससे, तो आप ये बना के रमज़ान के लिए भी रख सकते हैं। पकोड़े वगैरह खाएं तो उसके साथ तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपने ज़रूर ये चटनी तैयार करनी है, और मछली के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। थोड़ा सा मैं वैसे ही पुदीना इसमें पुदीना इसमें वैसे थोड़ा सा डाल रही हूँ, ऐसे ही डेकोरेशन के लिए। तो ये तैयार है चटनी। अब तैयारी करते हैं मछली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नान के साथ खाएं या आप चपाती के साथ खाएं, चावलों के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस फ़िश का। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसी से ही आपको मेरी हर नई आने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलेगी। और मैं होम रेमेडी भी आपको अक्सर आपके लिए शेयर करती हैं, तो जो कि बहुत ही मुफीद होती हैं। अगर फेसबुक पर हैं लाइक कर दें, प्लीज़ शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो करते। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।